अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, कल गवर्नमेंट ने अपने तमाम बिल जो हैं वो मंजूर करवा लिए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक जो है वो मिल गया है। अब अपोजिशन जो है वो क्या रास्ता इख्तियार कर सकती है और पार्लियामेंट के अंदर सेशन के दौरान जो हुल्लड़बाजी हुई है, इन तमाम सुनेरियो पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब मौजूद हैं। सर, हुकूमत ने कानून साजी तो कर ली है और अपोजिशन जो है वो इसके खिलाफ अदालत में भी जा रही है, तो आपके ख्याल से अदालत क्या करेगी? सादिया, आपने कानून साजी की जो बात की है, आपको पता है कि कानून साजी किन माहौल में हुई है, कैसे हुई है, ये इत्तेहादी पार्टियां कैसे राज़ी हुई, नाराज़ कैसे हुई, किसने राज़ी किया, जंगी तरीन साहब कैसे राज़ी हुए, चौधरीज कैसे राज़ी हुए, GDA कैसे गई, पगाड़ा साहब कैसे आए और ये नाराज़ क्यों हुए। तो ये इसके पीछे एक पूरी साइंस है, पूरी कहानी है। और ये कहानी इतनी खौफनाक है जमहूरियत के लिए कि आप जब मर्ज़ी किसी चलती हुई गवर्नमेंट को आप मफलूज कर दें, जब मर्ज़ी कुछ इत्तेहादी नाराज़ होकर घरों में बैठ जाएं और वो कहेंगे जी हम वोट नहीं देते, जाएं जो कुछ करना है। तो पाकिस्तान के अंदर प्री प्लान, एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हुकूमतें बनाई जाती हैं, मफलूज हुकूमतें, हंग पार्लियामेंट्स, और वो इसलिए बनाई जाती हैं कि जो मुख्तलिफ बैसाखियों के ऊपर खड़ी होती हैं ताकि उनको किसी वक्त भी ब्लैकमेल किया जा सके, उनसे काम लिया जा सके, उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे ही हुआ। खान साहब ने ये सारी जो कहानी सामने आई है लेजिस्लेशन की, उसमें एक बात उन्होंने साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब को अंडर प्रेशर करके, इमरान खान साहब को डरा के, इस तरह का माहौल पैदा करके जो मर्ज़ी करवा लें। और ये खान साहब ने सारी जो लेजिस्लेशन जिसकी आप बात कर रही हैं उसका क्रक्स ये है। और साथ ही जहाँ तक ताल्लुक है कि अपोजिशन कोर्ट के अंदर जाएगी, वो ऐलान कर चुकी, कोर्ट में जा रही है। अब कोर्ट का एक दायरा इख्तियार है। कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट तशरीह कर सकती है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की, और वो पूछ सकती है कि ये कानून आइन से मुतसादम तो नहीं। अब आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती, कोई लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं हो सकती। इस पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आइन के ख़िलाफ़ अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी इसमें वोट सिक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, यानी वोट सिक्रेसी का इशू है, तो फिर जाके कोर्ट हो सकता है इसको फ़ारिग कर दे या इसके हवाले से कोई ऐसा डिसीजन दे दे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसमें एक पार्टी है और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा पैसे इस पे लगने हैं, कुछ 2 बिलियंस के लगभग इस पे पैसे खर्च होंगे। आप हैरान होंगी कि 1 लाख से ज़्यादा मशीन ऑपरेटर चाहिए और उनकी ट्रेनिंग आपने करनी है और टाइम आपके पास है नहीं। 2 लाख मशीनें चाहिए, अच्छा 1 लाख उसको चलाने वाले लोग चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन इसके ख़िलाफ़ एक पोजीशन ले चुका है। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि पेशावर NF 94 के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है इसी मशीन का, और वहाँ पे ये फेल हो गई है और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है। अभी NA 133 लाहौर का इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर भी ये मशीनें लगा के इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चेक किया जा रहा है। उसमें भी मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट ऐसी आएगी कि ये फेल हो गया सिस्टम, ये नहीं चल सकता। जब इलेक्शन कमीशन एक पोजीशन ले चुका है, अपोजिशन दूसरी पोजीशन ले चुकी है, और अपोजिशन में बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, मसलन उसमें फजलुर रहमान साहब हैं, नवाज़ लीग है, पीपल्स पार्टी है, बड़ी बड़ी जमातें हैं, वो सारी एक पोजीशन ले चुके हैं। और इन हालात के अंदर मुझे नहीं समझ आती कि ये लेजिस्लेशन कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। और जिन हालात में लेजिस्लेशन हुई है वो इट्सेल्फ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है कि आपने वहाँ पे पूरी फोर्सेस खड़ी करके लोगों को घरों से उठा के, भगा के, मोटिवेट करके, तरले मिन्नतें करके सारे लोगों को वहाँ पे लेके गए और फिर जाके अपने लेजिस्लेशन की। तो मेरा ख्याल है कि इस लेजिस्लेशन के ऊपर ज़िंदगी भर एक सवालिया निशान रहेगा। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हुकूमत ने कानून साजी तो की है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुलभूषण जाधव का मामला भी उठाया गया है। अब इसका जो है वो इस कानून साजी के साथ क्या ताल्लुक है, और अगर उठाया गया है तो अपोजिशन इसके खिलाफ क्यों है? अपोजिशन को इससे क्या मसला है? अच्छा सादिया, ये बड़ा शोर मचा हुआ है, हर शख्स जानना चाह रहा है कि कुलभूषण का हमारी लेजिस्लेशन से क्या ताल्लुक है।
कुलभूषण एक इंडियन जासूस है जो पाकिस्तानी फोर्सेस के कब्जे में है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कब्जे में है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता था। हमने उसको पकड़ा हुआ है, उसको हमने सज़ा दी है। बुनियादी तौर पे इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है, आम लोग जान सकें कि कुलभूषण का पाकिस्तान की कानून साजी से क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कुलभूषण का जिक्र क्यों हो रहा है और अपोजिशन इसका जिक्र क्यों कर रही है। और ख़ासकर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बना हुआ है कि नवाज शरीफ के दोस्त कुलभूषण को मौजूदा हुकूमत ने रिलीफ दे दिया। अच्छा, यानी हम हमेशा से सारी गवर्नमेंट पीटीआई की कहती थी, मीडिया ये कहता था कि नवाज शरीफ का इंडिया से ताल्लुक है, नवाज शरीफ का टिल्ट इंडिया की तरफ है। तो कुलभूषण को सज़ा नवाज शरीफ नहीं देना चाहता, कुलभूषण का नाम उसकी ज़ुबान पे नहीं आया। तो आज वही नून लीग आज पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, वो पीटीआई की क्लास ले रही है इस पे कि जी कुलभूषण तो हमारा दोस्त था, आप कहते थे, अब आप उसको रिलीफ दे रहे हैं। तो रिलीफ बुनियादी तौर पे ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को कहा है कि इसको अपील का राइट दिया जाए, और आपके पास इसका कानून मौजूद नहीं है। आपने कानून साजी की है, एक बिल लेके आए हैं जिसकी रूह से अब कुलभूषण को, इंडियन जासूस को अपील का राइट मिल गया। अब वो पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर अपील भी कर सकेगा, और वो अपील आगे छोटी कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। रवायती तरीके से जैसे पाकिस्तान के अंदर फैसले होते हैं और उनकी अपीलें होती हैं, उसी तरह ये अपील भी जाएगी। फैसला क्या होगा वो अलग बात है। तो ये केस की क्रेडिबिलिटी इस लिहाज से तो बन जाएगी कि भाई हमने अपील का पूरा राइट दिया, और जो फ्री एंड फेयर एक ट्रायल था अदालती, वो हमने सारा उसको अडॉप्ट किया और उस प्रोसेस के मुताबिक हम चले। अब नतीजा उसका क्या है वो आपके सामने है। तो ये एक तरह से एक कानूनी और आईनी रिक्वायरमेंट थी, उसको मीट किया गया इसमें। सर, ईवीएम मशीन के हवाले से भी कानून साजी जो है वो हो चुकी है, इसमें अपोजिशन जो है वो इसके खिलाफ क्यों है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ओवरसीज़ के वोट से नून लीग को क्या प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी को क्या प्रॉब्लम है। ओवरसीज़ तो उनके भी लगते हैं कुछ, और ओवरसीज़ उनको भी वोट देंगे। मुसीबत असल में ये है कि पूरी अपोजिशन ये समझ रही है कि पीटीआई का नैरेटिव जो ओवरसीज़ में चला है, जो ओवरसीज़ पीटीआई का साथ देते रहे हैं और आज भी दे रहे हैं, वो ओवरसीज़ के अक्सरियत जो है वो पीटीआई को वोट देगी। और पीटीआई को अगर वोट मिल गए, पंजाब का मुख्तलिफ जो अजला हैं उसके हर ज़िले के अंदर 15 से 20 हज़ार वोट ओवरसीज़ का है। अगर वो 15 से 20 हज़ार वोट पीटीआई को पड़ जाता है, और पीटीआई साथ टीएलपी के 10-15 हज़ार हर हल्के में वोट ले लेती है जो मजहबी वोट है, तो फिर पीटीआई को कोई पकड़ नहीं सकता, पीटीआई दोबारा जीत जाएगी। तो ये नून लीग को मुसीबत बनी हुई है, यही पीपल्स पार्टी को मुसीबत बनी हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन को इस्तेमाल ना किया जाए और ओवरसीज़ को वोट का हक इस तरह से ना दिया जाए। ईवीएम मशीन के ज़रिए भी वो समझते हैं घपला हो सकता है, और वो ओवरसीज़ को वोट का जो तरीक़ाकार है वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर उसका ओवरसीज़ का जो वोट है उसकी अक्सरियत पीटीआई की तरफ जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम इन पार्टीज़ को ये है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे कदगन लगाने की बजाय और इस हक से ओवरसीज़ को महरूम करने की बजाय पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, फजल रहमान साहब को ओवरसीज़ के अंदर अपने विंग बनाने चाहिए, जिस तरह इनके विंग हैं, और उनको इफेक्टिव करना चाहिए जैसे पीटीआई कर रही है, और ओवरसीज़ को मोटिवेट करना चाहिए, ओवरसीज़ के इश्यूज़ हल करने चाहिए, और ओवरसीज़ के वोट लेने के लिए उसी तरह काम करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान के अंदर करते हैं। और ओवरसीज़ बेचारे हमसे ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, हमसे ज़्यादा डिवोटेड पाकिस्तानी हैं, हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, हमें ज़र मुबादला कमा के दे रहे हैं और पाकिस्तान के सिस्टम को उठा रहे हैं। तो इसलिए वो कोई दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे दोस्त हैं और हमारे पाकिस्तानी हैं, और हमसे बेहतर पाकिस्तानी है बाय द वे। तो इसलिए उनकी मुखालफत करने की बजाय मेरा ख्याल है ओवरसीज़ का जो वोट का मसला था उस पर मुतफ़िक़ा तौर पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं आना चाहिए था।